नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और जो भी चीज़ें हमने अब तक कक्षा में पढ़ी हैं उनका आपने रिवीजन किया होगा, ऐसी उम्मीद है। जो भी हम पढ़ते जा रहे हैं उसका साथ के साथ अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आने नहीं वाली है। और आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो आपने कहाँ पढ़ा था? उसको आपने पढ़ा था आपके पैट वाले पेपर के लिए तैयार किया था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक समान रहने वाली हैं, सेम टू सेम, ठीक है? वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? प्रैक्टिस सेट में, और संधि मैंने आपको स्पेशल कक्षा के ज़रिए पूरी भी करवाई थी। तो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है? सौनवीर काकल्य वर्ण क्या हो गया? ह, ठीक है? चलो, तो आप सभी का ले लेता हूँ, हाँ? सभी का है स्वागत एक बार, और मैं ले लेता हूँ सबकी हाजिरी। कुलदीप कुमार, मीनाक्षी पटेल, गोविंद राठौर, विनय राजपूत, सनी कुमार, हिमांशु सिंह, यश, पलक, पूर्णिमा, पुरुषोत्तम, राज, ऋतिक, रवि, अंशुल, शुभम, विश्वकर्मा। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार फिर से। और चलिए अब शुरू करते हैं अपने नए अध्याय को, ठीक है? सर मैं फर्स्ट टाइम, अच्छा काजल नाम है इनका, फर्स्ट टाइम पढ़ रही हो? मतलब अब तक पढ़ी ही नहीं हो कहीं से भी? कभी पढ़ी ही नहीं हो, वही उसी को बोलते हैं फर्स्ट टाइम तो मेरे हिसाब से। अच्छा, ये कहने का प्रयास कर रहे हो आपके आप पर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, नहीं ये कह रहे हो ना फर्स्ट टाइम पढ़ रही हो। चलो, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम शुरुआत करेंगे आपके संधि की। क्या? संधि। और अगर हम इस शब्द को तोड़ते हैं, ये सब संधि शब्द भी कैसे बना है? संधि शब्द बना है आपके समधन से। इससे समधन धी। सम यहाँ उपसर्ग है, धी का अर्थ है धारण करना। क्या है? धारण करना। अब क्या धारण कर रहे हैं? यानी सम्यक रूप से, ठीक तरीके से एक दूसरे के गुणों को धारण करना। तो यही है संधि। जैसे मेल मिलाप में भी हम एक दूसरे के गुणों को, चाहे वो बुरे गुण हो चाहे वो अच्छे गुण हो, एक दूसरे के गुणों को हम अपनाते हैं। ऐसे ही संधि में एक दूसरे के गुणों को अपनाना ही क्या होता है? संधि। ठीक है? ठीक है ना? तो देखिए, अगर इसका मैं शाब्दिक अर्थ देखता हूं तो इसका शाब्दिक अर्थ आता है मेल मिलाप। इसका क्या, इसको हम क्या कहते हैं? मेल करना, मिलाप करना, यानी सही ढंग से हम क्या करा रहे हैं? मेल मिलाप, धारण। समधि अभिषेक यादव बेटा वो ना है जो तुम कह रही हो, ठीक है? आ जाओ। अगर इसकी हम परिभाषा अब तक जो पढ़ के आए हैं, मैं अगर उसी परिभाषा की बात करूं तो संधि की परिभाषा क्या होनी चाहिए? यानी वर्णों के दो वर्णों के मेल से होने वाले होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं, ठीक है? दो वर्णों के मेल से होने वाले, सर अक्षर और वर्ण में एक बार अंतर बता दीजिए। अभी बता दूंगा। मीनाक्षी पटेल बिल्कुल बता देंगे, अभी थोड़ा सा रुको, अभी हम उसी की बात करेंगे। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे जैसे मैं एक शब्द लेता हूं प्रेम, और एक शब्द लेता हूं आतुर। प्रेम धन आतुर। जैसे एक शब्द लिया मैंने मधु, एक शब्द लिया उत्सव, ठीक है? आप इनको जब मिलाएंगे, संधि आपने पढ़ी है क्योंकि पेट में आपने फॉर्म भरा था और पेट के जरिए ही आप इस परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाए हो, ठीक है? तो प्रेम धन आतुर शब्द क्या बना? प्रेम में जो आतुर है, प्रेम आतुर। क्या? प्रेम आतुर। यहां देखो, मधुधन उत्सव शब्द हमारा क्या बन जाएगा? मधुत्सव। क्या बन गया भैया? मधुत्सव बन गया। बना कैसे? बना कैसे? तो यहां परिवर्तन जो हुआ, अ और आ का मेल कराने पर हमें एक प्राप्त हो गया। यहां हमें क्या प्राप्त हुआ? आ।
यहां भी हमें लघु ऊ और लघु ऊ का जो मेल कराया, यहां हमें दीर्घ ऊ प्राप्त हो गया, यानी दोनों की जगह पे एक आ गया। ठीक है, तो यही होता है एकादेश। ठीक है, यही होता है आपका एकादेश। और मेरी परिभाषा क्या कहती है, तो आपको इस परिभाषा को भी जानना आवश्यक है कि जब जब दो पदों का जब दो पदों का मेल कराया जाए, मेल कराते समय जब दो पदों का मेल कराते समय प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण, जब दो पदों का मेल कराते समय प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण जो भी परिवर्तन लाता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण मिलने से जो भी परिवर्तन आता है, जो भी परिवर्तन परिवर्तन कैसा होगा, परिवर्तन में आदेश होगा, परिवर्तन में आगम होगा, परिवर्तन में लोप होगा, या कोई विकार भी आ सकता है, हैं? जो भी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, समझे आप किसे संधि कहते हैं? सर पैट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी तैयार किया था, इसमें भी लेवल रहेगा या टफ रहेगा? कोई टफ नहीं रहेगा, बस आपकी प्रैक्टिस पर आधारित चीजें हैं। आप जितना अभ्यास कर लोगे आप उतने ही निखर के आओगे। ठीक है, तो हमने जान लिया कि हम संधि किसे कहते हैं, जब प्रथम पद का, अब ये कौन सा हो गया, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अब इसका अंतिम वर्ण कौन सा हुआ, हमने निकाला अ, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण यानी आ, अगर इन दोनों का मेल कराते हैं और इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, जो आदेश आया, जो आगम हुआ, जो लोप हुआ, उसको हम क्या कह देते हैं, संधि। तो यही क्या हो गया, संधि। ठीक है, टफ लगता है राशिका, बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, आप हमसे पढ़ रहे हो अभी, हम इसको टफ नहीं लगने देंगे। अब तुम जो आपका जो डाउट है, पटेल साहब आ जाओ, आप कह रहे हो जी अक्षर किसे बोलते हैं और वर्ण किसे बोलते हैं, अक्षर और वर्ण में बड़ा दुविधाजनक स्थिति हो जाती है, बहुत ज्यादा दुविधा होती है इसको पहचानने में। अक्षर, जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, क्या आप कल पढ़े थे, क्या आप कल पढ़े थे? आपने कहा जी गुरुजी, आपने कहा जी, क्या कहा, जी पढ़े थे, या मैं कहूं हां पढ़े थे, आपको ना नहीं पढ़े, तो आपने देखा, आपने एक साथ क्या बोला, जी। अब जी को अगर मैं तोड़ दूं, अब जी को ज और ई तो बोल नहीं रहा, हां को ह और आ बोल नहीं रहा, यानी एक साथ ही, यानी अक्षर जिसका क्षरण ना हो, आप इसका क्षरण करके नहीं बोल सकते हो। आपने बोला जी, आपने बोला हां, आपने बोला ना, तो एक साथ जो आपका आगम हो रहा है किसी चीज का, क्या हो रहा है, यहां से आरंभन एक साथ, यानी बिना खंड के जो चीजें निकल रही हैं वही आपका अक्षर है। अक्षर बोलते हैं जिसका क्षरण न हो, अधन अक्षर। और यहां देखो वर्ण क्या होता है, अगर मैं इसी में पूछता वर्ण निकालो, तो ज और इसमें क्या है, दीर्घ ई है, तो इसमें दो वर्ण हैं, एक तो आपका व्यंजन है, एक आपका स्वर है। मैं यहां कहूं हां में, तो ह और आ, इस पर क्या है कौन सा है, हाँ, मुख और नाक से अनुनासिक, क्या है, अनुनासिक भी लगा हुआ है आ, और इस पे क्या है, चंद्र बिंदु। यहां देखो ना में आप कहेंगे न है और साथ में आ है, तो यहां आपके ये वर्ण है, यानी लघु रूप क्या कहलाता है, वर्ण।
और जब हम एक साथ किसी मात्रा के साथ किसी का क्या कर रहे हैं उच्चारण, वो हमारा क्या हो जाता है अक्षर, जिसका क्षरण न हो, यानी आवाज निकली और कहा अंतरिक्ष में चली गई, ये समझ लो, वही है आपका अक्षर। अक्षर यानी जो क्षर न हो, ठीक है ना मीनाक्षी पटेल, तो ये क्या हो गए अक्षर हो गए, जो मात्रा सहित जो भी हो। जैसे मैंने कहा का अक्षर है, मैंने कहा कू, अब इसको कू को आप क और ऊ तो बोल नहीं रहे, क्या क और ऊ बोल रहे हो, नहीं ना। जैसे मैंने कहा सा, ठीक है, तो आपने स्वर और व्यंजन को जब एक साथ बोला तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है अक्षर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़े हम, ठीक है, आगे बढ़े। तो हम अभी संधि को पढ़ रहे, तो संधि में आपने एक चीज मैंने यहां कहा है आपसे, आदेश आगम लोप होता है। तो इन चीजों के बारे में हम पता करेंगे। ये आदेश क्या हो गया बाबा, ये आदेश क्या बवाल है गुरुजी, आपने यहां आगम लिख दिया, ये क्या बवाल है गुरुजी, ये लोप कर दिया, लोप का अर्थ तो गायब होना है। क्या संधि में भी कोई ऐसी प्रक्रिया होगी, ऐसी गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है ये वाली, यानी संधि में भी कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ है बाबा, क्या गड़बड़ है, आओ देखते हैं। हम समझते नहीं है फैक्ट को, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं गड़बड़ के, ये कैसे आ गया, ये दो की जगह एक को क्या हो गया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये आदेश क्या होता है, आदेश, ठीक है, आदेश, आदेश को जानेंगे, ये संधि में आदेश वाली प्रक्रिया क्या है, ठीक है। अब देखो आदेश ये था, मान लो किसी से हो गई मोहब्बत, समझना, किसी को किसी से हो गया लगाव। अब लगाव इतना हुआ कि वो कहने लगे कि अब हम मिलेंगे तो एक हो जाएंगे, क्या, अगर हम मिले तो एक हो जाएंगे। तो मिलते ही क्या, जैसे इसको और इसको मैंने मिलाया और देखो ऐसे मिल गई, अब इनमें क्या होगा आदेश, यानी दोनों आदेश, आदेश ये हुआ कि दो एक हो गई और इसी को बोल देते हैं एक आदेश। जैसे शादी में एक हो जाते हैं, 2 और 2 11 नहीं, 2 और 2 1 और 1 मिलकर के, 1 और 1 11 नहीं, 1 और 1 मिलकर के एक ही जब बन जाते हैं, वह होता है आपका आदेश। यानी जब 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 दो वर्णों को जब दो वर्णों को मिलाकर जब दो वर्णों को मिलाकर एक कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, यानी कि दोनों की क्या करा दें हम, शादी करा दें। जैसे एक आदेश क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, ये दीर्घ संधि में आपको मिलेगा, गुण संधि में आपको मिलेगा, वृद्धि संधि में ये आपको मिलेगा। ये आदेश कहां कहां मिलता है आपको, ये आपको आदेश आपकी जो दीर्घ संधि आप पढ़ोगे उसमें मिलेगा, दीर्घ स्वर में आपको मिलेगा, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में आपको मिलेगा, ठीक है, आपको गुण संधि में मिलेगा, इसमें गुण संधि में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपका किसमें देखने को मिलेगा, आपको ये जो प्रक्रिया है आपको वृद्धि संधि में देखने को मिलेगी, यानी 2 की जगह पे हम 1 को कर देंगे वृद्धि में, ठीक है। सघोष को देख लीजिए प्लीज रोहित, सघोष, सघोष देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, असघोष याद रखना, क्या, असघोष याद रखोगे तो अस पहला और दूसरा, साथ ही आपके श, स और आपका ह, स श और आपका ये श, तो ये कितनी हो गए अघोष, कितने हो गए आपने कही, ये मास्टर जी ये होते हैं 13। और सघोष की बात करूं तो ये कौन से हो गए, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी के सभी 11 स्वर, कितने 11 स्वर, यही आपके क्या आ जाते हैं, य, र, ल, व और ह, ठीक है। यही आपके उत्क्षिप्त व्यंजन जो भी हैं, अड़ और अढ़, ठीक है, अढ़ और अढ़ ये आ जाते हैं 15 और 11 26 27 28 29 30 31 32 33, और सगोश कितने हो गए 33 हो गए, क्या हो गए 33, ठीक है ना। अब किसी ने छोड़ दिया हो उत्क्षिप्त को, क्योंकि व्यंजन हम इसको कुल वर्णमाला में पढ़ते नहीं पढ़ते के, अब वर्णमाला वर्ण कितने होते हैं वर्णमाला में 53, तो उन 53 में इनको गिनते कि नहीं गिनते, तो अगर इनका उच्चारण स्थान या घोषत्व के आधार पर इनको जान लिया जाए, तो फिर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हैं, तो कह देंगे नहीं ये अघोष है या सघोष है, पता कर लोगे। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में ये प्रक्रिया होती है, मैं दिखाऊं कैसे होगी है जी।
मैं दिखाऊं कैसे होगी, दोनों के स्थान पर कैसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे दीर्घ स्वर संधि में मैं आपका लेता हूं, जैसे मैंने कहा, मैं यहां कहता हूं, अभी हमने उदाहरण प्रेम आतुर लिया था, प्रेम में आतुर रहने दो। अब हम जो उदाहरण लेते हैं वो लेते हैं, देखो बहुत सिंपल सा, राम धन अयन, राम धन अयन, राम धन अयन लिया। ठीक है, यह दीर्घ संधि का उदाहरण हुआ। एक और ले लेते हैं दीर्घ संधि का, मैंने लिया वधू धन उत्सव, जब बहू आती है घर में, उत्सव होता है, तो वधू, अब इसको छोड़ो, आप कहोगे बार बार मास्टर जी तुम उन्हीं बातों पे चले जाते हो। मैं शब्द लेता हूं आपका, अब गुण संधि से उदाहरण लेता हूं। मैंने लिया लोक धन उक्ति, लोक धन उक्ति। ठीक है, ठीक है, क्या लोक धन उक्ति, इन दोनों से ही समझो, आप इससे ही समझ जाओगे कि दो की जगह पे एक कैसे हो रहा है। यहां देखो मैंने रा को अलग किया, ऐसे ही रखा, म में से हमने अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और इसका मेल किससे करा रहे हैं, अ से करा रहे हैं, और पीछे यन लगा हुआ है। आपको पता है गांठ कहाँ लगेगी इन दोनों के बीच में, यानी कि अंतिम अंतिम में, ये अलग है, ये अलग है, इनका जब मेल करवाओगे तो गांठ यहाँ लगवाओगे कि नहीं लगवाओगे। अब गांठ यानी कि अंतिम में लगेगी, तो यहाँ देखो इसमें से अंतिम वर्ण निकाला, और प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण मिलेगा। यानी यहां देखो अ और अ को मिलाया, यानी दो की जगह इन्होंने कहा हम एक हो जाएंगे, और अ मिले तो आ बना, और यहां से शब्द आपका आ गया रामायण। यहां न का ण बन गया। इसको भी हम जब वर्तनी पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि कैसे कैसे ये न का ण बना है। लोक धन उक्ति, यहां भी देखो लो को हमने ऐसे ही रखा, क को मैंने स्वर रहित किया, क में क्या जुड़ा हुआ है, अ, और इसका मेल ऊ से करा रहा हूं। ठीक है, और अ और ऊ के मेल से हमें ओ प्राप्त हुआ, यानी दो की जगह पे एक हो गया। क्या, दो की जगह पे एक हो गया, यानी आदेश देते हैं कि दो की जगह एक हो जाओ। हम आदेश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दो की जगह पे एक हो जाओ, तो यहां भी दो की जगह पर एक हो गए, और क्या बन गया, यहां आपका शब्द बना लोकोक्ति। क्या बन गया, लोकोक्ति बन गया। ठीक है, बना कि नहीं बना शब्द। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, आदेश। और ये प्रक्रिया, आदेश में भी कौन सी प्रक्रिया होती है, एक आदेश, यानी एक होने का जो आदेश हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक आदेश। यानी इस तरीके का भी विकार होता है। सर क्ष स्र कहाँ आएगा, अघोष या सघोष, ये नहीं पढ़ते हैं अघोष और सघोष में। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये एक अकेले से नहीं बने होते हैं। ये किस किस से बने होते हैं, आओ, अघोष और सघोष कैसे नहीं कह सकते हम इनको, क्योंकि देखो श को हम पढ़ते हैं, श कैसे बनेगा, आप कहेंगे जब क और श को मिलाते हैं। क कैसा होता है, अघोष होता है या सघोष, तो आप कहेंगे ये तो अघोष होता है। क्या होता है, अघोष। अच्छा, ये श कैसा होता है, ये भी अघोष, अगर घोषत्व के आधार पर देखूं तो ये भी अघोष हो गया, नहीं हो गया, तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि ये भी अघोष हो जाएगा, श क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, ऐसे देखेंगे। लेकिन संयुक्त व्यंजन है, इनकी कोई भी चर्चा, इस तरीके का विभाजन ना पूछता है ना होगा। ठीक है, ये पूछता ही नहीं है, क्योंकि दो दो का कारण होता है ना इसमें, थोड़ा सा उच्चारण स्थान में या उच्चारण करने में ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं। इसमें फिर क्या आ जाता है, ठीक है, इसमें फिर हम स्वर को जोड़ते हैं, जब भी तो श का उच्चारण होता है, क्योंकि क, श और अ, ठीक है, तभी तो हमारा क्ष बनता है, बना क्ष के नहीं बना। अब ये क्ष बना, अब देखो ये अ कहां से आ गया, आपका कौन सा होता है, ये तो सगोष होता है, तो घोष, अघोष, अघोष और सगोष, ऐसे। सर एग्जाम में 52 या 53 टिक करेंगे, तो आप 53 टिक करना मीनाक्षी, क्योंकि अपडेट हुआ है, और अपडेट यही है, इसका प्रयोग भी बताया है, और ये नहीं कि सिर्फ मैं ही इसको कह रहा हूं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ये पिछले वर्ष ही अपडेट कर दिया है। तो आपके पास तथ्य हो जाएंगे, अगर ऑप्शन में 52 और 53 आते हैं, वैसे तो दोनों नहीं देगा, अगर फिर भी उसने वो इतना निकला निर्लज, ठीक है, वो फिर भी दे दिया, तो आपको 53 ही टिक करना है। ठीक है जी, ठीक है, तो हमने यहां देख लिया आदेश क्या होता है, समझ गए कि दो की जगह पे हम एक कर देंगे, और इसी को हम कह देते हैं एक आदेश। देखो मिल गए, दिख रहा है आपको, दो हैं कि एक है, दो की जगह एक करना, उसी को क्या कहते हैं, आदेश कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले की तरफ।
आदेश। अब हम कहते हैं आगम क्या होता है, आगम, आगम। मास्टर जी आगम वाली प्रक्रिया क्या है, ये समझ में नहीं आ रही, लेकिन हमें एक बात जरूर समझ में आ रही है। क्या बच्चा? गुरुजी बात ये समझ में आ रही है, आगम का अर्थ, मान लो हम किसी को बुला रहे हो, आगम मतलब आजा, आजा। आगम का अर्थ हो गया आ जाना, आ जाना। लेकिन यहां देखो आ जाना कैसे आता है, ये आप बुलाते नहीं हो, बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन यहां है बुलाती भी नहीं है और तुम जा भी रहे हो। आपने केस सुने होंगे ड्रम वाले केस, वो ड्रम वाले केस इससे ही रिलेट है। कैसे? यहां है आगम, यानी कि दो के मध्य, दो दो का मेल कराते समय, दो वर्णों का, दो वर्णों का, दो वर्णों का मेल कराते समय, मेल कराते समय, कराते समय तीसरे का बीच में आ जाना, तीसरे का, तीसरे वर्ण का, वर्ण का बीच में आना, बीच में आना। अब शादी के बाद कोई बीच में आ जाता है तीसरा, तो उसी को तो बोलते हैं अफेयर। तो इसको मैं नाम देता हूं अफेयर वाली संधि। अब संधि अफेयर कैसे हो जाएगा, अब आप यहां समझो, ऐसे होता है अफेयर। मान लो ए और बी में चल रहा था चक्कर, इन्होंने कर ली, ठीक है हम एक हो जाते हैं। क्या? हम एक हो जाते हैं। जब ये एक होने की प्रक्रिया हुई, जब ये एक हो गए तो बीच में सी आ गया। दूर, जब दूर थे तो कोई बात नहीं थी, जैसे ही ये पास आए इनको पता चली भाई कोई तीसरा भी आ गया है, और यही हो जाता है आगम। इसको ही हमने क्या नाम दे दिया, आगम। यही है आगम वाली प्रक्रिया। अब कहां होती है, कहां होता है आगम? बात ये भी तो है, आप मास्टर जी पढ़ा रहे हो संधि, आप कह रहे हो आगम हो जाएगा, कैसे होगा आगम? इसको देखो आगम कहां होगा, ये प्रक्रिया कहां होती है संधि के मध्य। जैसे मैंने लिया, मैंने कहा जैसे यहां पर तीन का आगम होगा, च का आगम होगा, क्या? च का आगम होगा, एक संधि पढ़ते हम, ठीक है। यहां पे हमारा श का आगम होगा, किसका? श का आगम होगा। और यहां भी स का आगम हुआ, क्या हो जाएगा? स का आगम। तो इन तीनों का नाम हमने क्या दे दिया, च का आगम हुआ तो चागम, और श का आगम हुआ तो शागम, क्या? शागम। और आपका यहां देखो स का आगम हुआ तो सागम संधि, इनका नाम रख दिया। यानी स आ जाएगा तो चागम कह देंगे, शागम कह देंगे और सागम कह देंगे। जैसे मैं यहां पर उदाहरण लेता हूं, उदाहरण से समझना। मैंने कहा परिधन छेद, परिधन छेद, ठीक है। मैंने कहा अनुधन छेद, अनुधन छेद। मैंने कहा परिधन, परिधन कार या परिधन कारक। मैंने कहा समधन कृति, समधन, मैंने कहा कृति। अब इनको जब हम मिलाते हैं, देखो यहां मेल किस किस के मध्य होगा। आप कहेंगे मास्टर जी प्रथम पद का अंतिम वर्ण निकालो पहले। तो मैंने कहा ठीक है तुम बताओ प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा हो जाएगा। आप कहोगे मास्टर जी प को तो ऐसे ही रखो, क्योंकि गांठ हम पिछले वाले के साथ लगाएंगे, तो र को स्वर रहित किया, इसमें क्या है, लघु ई है। और आगे किससे मेल हो रहा है, आप कहेंगे मास्टर जी छ से मेल होगा, और इसमें से हम ए को निकाल देंगे और पीछे द है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो ई और छ का मेल हो रहा है यहां पर। अब जब हम इनका मेल कराते हैं, जब इनको इकट्ठा करेंगे, जब इनको मिला देंगे, तो शब्द परिच्छेद बन जाएगा। क्या? परिच्छेद बन जाएगा। आपने देखा मेल किस किस के मध्य हो रहा था, ई और छ के, और इन ई और छ के बीच में च आ गया। यानी जब इनको इकट्ठा करके मिलाया गया, इनकी शादी करवा दी, जब ये घर पहुंच गए, जब ये मिले, तो पता चला कि कोई बीच में और है हमारे, ठीक है, कोई बीच में और है हमारे, ठीक है। यहां देखो अनुच्छेद, जैसे मैंने अनु और छेद को मिलाया, शब्द हमारा अनुच्छेद बना, अनुच्छेद बना। यहां देखो परिधन कारक शब्द क्या बना, परिष्कारक। यहां श का आगम हो गया, परिष्कारक। यहां हमने देखा समधन कृति शब्द क्या बन गया, संस्कृति। क्या बना? संस्कृति। देखो क्या बन गया हमारा, संस्कृति। यानी म का हमने क्या बना दिया, अनुसार, अनुस्वार, तो शब्द आपका संस्कृति बन गया। ठीक है, ठीक है ना, संस्कृति, यानी स का आगम हो गया। ठीक है। हाँ, ज्योति व्यंजन संधि में होता है, लेकिन हमें तो सारी संधि कवर करनी है। एक चीज जो भी नए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा। देखो आपको अभी जो दिक्कत हो रही होगी वो हो रही होगी अंतिम वर्ण निकालने वाली। क्या?
आप कह रहे होंगे ये अंतिम वर्ण क्या होता है? अंतिम वर्ण इसको कैसे निकालते हैं मास्टर जी? ये बड़ा बवाल है, ये समस्या हमारी समझ नहीं आ रही। और आपका एक प्रश्न और ये था कि आप हलंत क्यों लगा रहे हो सब पे? जैसे मैंने क कहा तो क तो ये है, आपने हलंत क्यों लगाया? अब मैं इस क को ये कहूंगा, इसमें क व्यंजन तो है ही और इसका उच्चारण आ रहा है, इसके माध्यम से हो रहा है। अगर मैंने का कहा, का अर्थ क्या है? यानी व्यंजन क तो है ही लेकिन इसका उच्चारण आ के कारण का हो रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं का आ बिखराव समझ में नहीं आया रवि यादव, अब आ जाएगा, मैं समझ गया। मेरे हाथों में आपकी नब्ज थी और मैं देख पा रहा हूं कि जो उत्सुकता है वो अंतिम वर्ण को निकालने की है, तो मैं समझ गया, आप टेंशन ना लें। अब मैं बता दूंगा। जैसे मैंने कहा आप रोहित का वर्ण विच्छेद करना, रोहित इसको अलग अलग कर दो, ये रोहित बना कैसे होगा? आपने कहा होगा मास्टर जी ये र था, र क्या है? एक व्यंजन है, इस पर लगाई है हमने ओ की मात्रा, ठीक है। फिर ह था, ह पर हमने किसकी मात्रा लगाई है? लघु ई की। फिर हमारा त था और त में जब अ आया तो ये रोहित बन गया। क्या बन गया? रोहित। ठीक है, ठीक है ना? तो क्या है? रोहित कैसे बन गया? समझ में आ गया? यानी जब हमने इनको स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिख दिया। जैसे मैंने कहा है व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। ठीक है, ये तो जानते हो भैया। जो जानकार हैं, जो ज्ञानी हैं, ज्ञाता हैं, यहाँ जो भी बैठे हुए महानुभाव हैं, जिनको ये सारी चीजें आती हैं, उनसे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो सब्र जरूर रखें। जो भी आपके साथी हैं, भाई बहन जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा समय दें यहाँ। ठीक है, तो हमने क्या कहा? जो भी व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं, मुझे बताना इसको हमने क्या पढ़ा? इसको हम क्लास कहेंगे ना, यानी क आधा है इसमें, यानी क में क्या नहीं है? क बिल्कुल कैसा है? क के पास कोई भी कपड़े नहीं है, ये नंगा कर दिया हमने, ये समझ लो। क्या है? नंगा कर दिया। यहां भी हमें यही करना है, ठंड है, इनके कपड़े छिनाने हैं। तो र ने किसके कपड़े पहन रखे हैं? ओ जैसे कपड़े। ह ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? ऐसे, इस डिजाइन के। त ने कुछ अलग ही स्टाइल के, यानी जीन्स पहन रखी है। हैं? पहली बार हिंदी में इतनी जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। रोहित कहानी, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी बहुत कुछ सीखोगे। यानी ये क्या है? क आधा है, इसका मतलब, आधे का मतलब है इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है, नहीं है। चलो कोई ना, कभी कभी बीच में मजाक होता है, ठीक है, तो इतना सीरियस मत हुआ करो। सीरियस होते हैं मुर्दे, जो जिंदा हैं वो कभी सीरियस नहीं होते। आ जाओ। अब मैं कहूंगा, मैंने कहा आपसे खा, तो खा को आप कहेंगे मास्टर जी ख तो है ही, इसमें हमने आ को और जोड़ रखा है। आपने 12 खड़ी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? मैं आपको बताऊं, जब आप हिंदी पढ़ना सीखे थे ना, 12 खड़ी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? जब आप हिंदी पढ़ना जब सीख रहे थे, आप जब कहते थे चा 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 पा पा पा, तो आप एक एक अक्षर को तोड़ के पढ़ते थे। जैसे अब मान लो मैंने लिख दिया पा और पा। अब जब बच्चा आपके घर में छोटा सा होगा, आपने उसको पढ़वाया होगा, तो आपने कहा होगा इसको पढ़ियो बेटा, क्या लिखा है? पा पा पा। ऐसे ही तो पढ़ा उसने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा था? अच्छा पढ़ा था। अगर मैं कहूंगा ये पापा बना कैसे, पापा कैसे बना? आप कहोगे सर जी पहले शादी हुई थी जब पापा बना। अरे भाई मैं शब्द की बात कर रहा हूं, तुम कहां चले जाते हो? पापा बना कैसे? अच्छा ये कह रहे हो, यानी प क्या था? व्यंजन, और इसमें हमने आ की मात्रा जोड़ी, और फिर हमने क्या? प को लिया, और फिर हमने इसमें आ की मात्रा जोड़ी, तो शब्द बना पापा। क्या बन गया? पापा। है ऐसे ही अगर मैं यहां आ जाऊं, मैं कहता हूं को, मैंने कहा कु, मैंने कहा का, मैंने कहा की, मैंने कहा कृ, तो आप पहचान लोगे? है जी? हैं? पहचान लोगे? नहीं पहचान लोगे कि क्या छिपा हुआ है? अगर ये अंत में आते हैं, किसी शब्द के अंत में अगर आ जाएं, तो आप पहचान कर लोगे इनकी कि नहीं कर पाओगे? हैं? जैसे भीड़ में उनको आप देख लेते हो,
तो क आपने देखा क ये स्वर है, ये स्वर है व्यंजन, इसमें स्वर है, लेकिन जब हमने इनको अलग अलग किया यानी कि क से हमने क्या छीन लिए कपड़े, और इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं ऐसे, तो को बना, यानी ये व्यंजन है ये स्वर है, जब इन दोनों को मिलाया तो को बना, तो ये अक्षर बन गया। क्या बन गया? अक्षर। यहां देखो कु कैसे बना, क लिया इसमें हमने लघु ऊ जोड़ा तो कु बना। का कैसे बना, क हमने अलग किया और इसमें आ डाल दिया, यानी कि व्यंजन अलग स्वर अलग, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो की बोल रहा हूं तो इसमें कौन सा स्वर है? क, और हमारा दीर्घ ई इसमें है। अच्छा ये बताओ क्र में क्या है? क है और यहां पर री की मात्रा है, री की, क्या है? री की। अच्छा अब वर्ण विच्छेद कर लोगे हैं सर? पैट में आपकी क्लास में से हिंदी में सब ठीक है, बिल्कुल होगा ठीक, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी के लिए हमने महारत हासिल कर रखी है, हमने बहुत एग्जाम दिए यूपी ट्रिपल एस सी के। अभय चौधरी समझ नहीं आया सर? समझ नहीं आया। अभय भैया जैसे आपका नाम क्या है? अभय, यानी कि जिसे भय नहीं लगता, अभय। अब मैंने कहा इसको अलग अलग कर दोगे अभय को, अभय के कपड़े छीन लो। अब भाई सीरियस मत हो ना, वैसे कपड़े नहीं, मतलब यहाँ जो कपड़े पहन रखे हैं नाम के, तो क्योंकि अ तो टूटेगा नहीं, क्यों नहीं टूटेगा? यानी अ तो स्वर है, इसका उच्चारण स्वतंत्र होता है। अच्छा भ को करेंगे तो भ कैसे बना? भ में अ, यानी भ का उच्चारण अ के माध्यम से हो रहा है, यानी जिसमें कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही तो समझ जाना अ है। अब जब हमने इसके कपड़े उतार लिए तो यहाँ निशान लगाएंगे कि भैया हमने इससे कपड़े उतार लिए हैं। अब देखो य आ रहा है तो य में भी क्या छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ है, तो शब्द हमारा अभय बना। बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, मैं बिल्कुल जल्दी नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। अच्छा मुझे बताओ, मैं आपको एक शब्द दूं, आप में से ही किसी का नाम लेता हूं, ज्योति। ज्योति, ठीक है, मैंने ज्योति नाम लिया। अच्छा ये बताओ ज्योति में क्या आधा है? आपने देखा ज्योति में ज आधा है, यानी ज में कोई स्वर है? आप कहेंगे मास्टर जी ज में अगर स्वर होता तो ये जयोति ना बन जाता, अगर अस्वर मान लेते हम इसमें तो वो जयोति बन जाता, यानी ज में यहां क्या नहीं है? स्वर नहीं है, तो इसको हटा दो, ज्योति गुस्सा हो जाएगी। तो ज में क्या नहीं है? कि साहब कोई स्वर नहीं है, ठीक है। अब य क्या आया? य में कौन सी मात्रा है? आपने कहा मास्टर जी इस पे तो ओ की मात्रा है। अच्छा ती पे बताओ, ती पे, तो आपने कहा त में से हम मात्रा निकाल देंगे यानी ई। अब देखो मैं कहूंगा ज्योति का अंतिम वर्ण कौन सा हो गया? ज्योति शब्द में अंतिम वर्ण कौन सा हो गया? आपने कहा अंतिम बोलते हैं लास्ट वाला, है ना? दीपांशु, अब ये कह रहे हैं सर मेरा नाम का विच्छेद कीजिए, यानी ये कह रहे हैं मेरे नाम में छेद कीजिए। ठीक है, तो लो आपके नाम को कर देते हैं दीपांशु, दीपांशु, दीपांशु। ठीक है, ऊपर क्या है? ऊपर अनुस्वार है, ठीक है। देखो अब दे, दे यानी कि द में हमने सबसे पहले क्या आ रहा है? दे, दे, दे बन रहा है नहीं बन रहा? यानी क्या है? द और फिर आपका ई, और प में क्या है आपका? यानी आ लगा हुआ है, और आ पर हमने क्या लगाया है? अनुस्वार, और साथ ही आपका श आया, और श में किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा। तो मैं दीपांशु से कहूंगा दीपांशु तुम्हारे नाम में अंतिम वर्ण कौन सा है? आपने कहा मास्टर जी अंतिम वर्ण ऊ है, ऊ है ना? ठीक है ना, समझ में आ गया? आप अंतिम वर्ण पहचान लोगे। अगर मैं कहूंगा दीपांशु में सबसे पहला वर्ण कौन सा है? आपने कहा द वर्ण है, पहचान लोगे? पहचान लोगे कि नहीं पहचान पाओगे? अच्छा मैं थोड़ा सा कठिन सा नाम लेता हूं, कोई कठिन नाम है किसी का? जैसे पूर्णिमा का नाम है, आप देखना पूर्णिमा में र आ रहा है, अब इसको कहां लेते हैं? ठीक है, नाम लेता हूं मैं पूर्णिमा, पूर्णिमा, अब देखो सबसे पहले ण आएगा या र आएगा? ये बताओ। र, यहां र पहले आ रहा है या ण पहले आ रहा है? तो आप इसको तोड़ो, पू, प में ऊ लगा, ठीक है, और पूर्णिमा, यानी र पहले आ रहा है, पूर्णिमा, क्योंकि र ऊपर है। अब कोई चीज आप भारी चीज कोई तो सर पर रखोगे, यानी भारी है, यानी र ऊपर है तो कैसा है? आधा है, और र में क्या नहीं है? अ नहीं है। अगर अ होता तो पूर्णिमा होता, अगर र में अ होता तो पूर्णिमा बन जाता, लेकिन र में क्या नहीं है? आ नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। र पूर्णिमा, यानी ण आया, और ण में किसकी मात्रा है? आपकी लघु ई की, और म को मैंने स्वर रहित किया, म में किसकी मात्रा है? आ की,
तो आप समझ जाओगे पूर्णिमा। ज्योति का अंतिम अक्षर क्या होगा? ज्योति का अंतिम अक्षर लघु ई, अक्षर नहीं ज्योति। अक्षर इसमें कहां है? हम तो वर्ण की बात कर रहे हैं भाई। अगर ती बोल रहा हूं मैं, ते बोल रहा हूं, तो ते क्या है? अक्षर है। ते अक्षर है। आ कह रहा हूं, आ कह रहा हूं। स्वर भी क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। ठीक है, तभी क्या अक्षर और वर्ण में यही अंतर है। अक्षर को खंड नहीं किया जा सकता। जैसे आ बोला, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। मैंने बोला ई, अब इसको ए करके थोड़ी ना बोल सकता हूं। ई बोल रहा हूं तो इसका खंडन नहीं किया जा सकता। हां, आ, जा, मैं जा रहा हूं, जा, तो जा को आप ज और आ थोड़ी ना बोल दोगे। तो जा मैं बोल रहा हूं, ये अक्षर है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। अब आगे चले, हम आगे चले। हमारा एक और चीज जो रह रही है वो है हमारी, यानी कि आगम आ गया, आदेश आ गया। अब हम लोप वाली प्रक्रिया पढ़ेंगे कि ये लोप कौन सा बवाल होता है मास्टर जी। हैं, हमने तो नई चीज देखी है। ऐसी कौन सी चीज है लोप जो बच्चों को डरा रही है? आ जाओ, ये है लोप। अब आप नहीं जानते, जब आप घर से रहते हो गायब है और मम्मी करती हैं फिर सुताई और कहना आ जान दे लाला ते पापा आ जान दे, जब तो बतवाऊंगी तू कहाँ डोले पूरा, कहाँ लोप है गो, तू लोप कहाँ है गो जी बता पहले। तो लोप कहाँ भयो? तो लोप यानी कि लोप का अर्थ है गायब होना, गायब। ठीक है, अब इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं क्या जादू। देखो, जब जब दो वर्णों को जब दो वर्णों को जब दो वर्णों को मिलाया जाता है, जब दो वर्णों को मिलाया जाए तो मेल करते समय तो मेल करते समय तो मेल करते समय पहले वाले का मेल करते समय पहले वर्ण का तो पहले वर्ण का गायब होना ही लोप कहलाता है, लोप कहलाता है। ठीक है ना। चांद छुपा बादल में। सर यूपी लेखपाल और कांस्टेबल में हिंदी के कॉमन टॉपिक इस बैच से पर्याप्त होंगे ना? बिल्कुल नीलम, बिल्कुल पर्याप्त होंगे। आप निश्चिंत होकर के इस कक्षा को ले सकते हैं। जो भी कॉमन विषय आपको लग रहे हैं उनके आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ, अभ्यास कीजिए, तो आप बेहतर करके आओगे। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अब देखो, मैं मेल करवाऊंगा। मेल किसका करवाऊंगा भाई? मेल का हमारा काम ही है शादी करवाना। तो देखो, मैंने कहा आपको देता हूं, देखो मूल रूप हम अब तक क्या पढ़ते हैं? राजा। क्या राजा के साथ हम संधि करेंगे? हमने कहा योगी, योगी। मैंने कहा पक्षी, पक्षी। देखो संधि होती है हमेशा मूल शब्द के साथ में। तो हम इन शब्दों को लिख रहे हैं, क्या ये शब्दों का मूल रूप है? हैं? दूसरा गायब नहीं होगा भैया, इसमें पहला ही गायब होता है। ठीक है, तो क्या ये मूल रूप है? नहीं। राजा का मूल रूप होता है राजन, हम राजन के मध्य संधि कराएंगे। योगी का मूल रूप होता है योगिन, हम योगिन के मध्य संधि कराएंगे। पक्षी का मूल रूप क्या होता है? पक्षिन। ठीक है, पक्षिन। तो हम पक्षिन के साथ क्या कराएंगे? संधि करवाएंगे। ठीक है, मेल करवाएंगे। अब राजन के साथ में ऐसा कौन सा शब्द जोड़ूं? हैं? ठीक है, राजन के साथ में ऐसा कौन सा शब्द जोड़ूं? मैंने कहा राजन के साथ पुत्र जोड़ दो। मैंने कहा योगिन के साथ राज जोड़ दो। ठीक है, योग वर जोड़ दो। मैंने कहा पक्षिन के साथ राज जोड़ दो। ठीक है, तो जब इनको जोड़ते हैं, तो जब हम इनका मेल कराएंगे तो देखो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो मैंने कहा राजपुत्र, राजपुत्र। तो आप देखो यहां मेल न और प के बीच में हो रहा था, तो न क्या हो गया? गायब हो गया कि नहीं? गायब हो गया। यहां आपका योग वर आ जाएगा। क्या? योग वर, योगी वर नहीं। अगर आप कहीं योगी वर लिखा देखते हैं, उसको आप काट देना। ठीक है, यहां देखो पक्षिन धनराज, शब्द क्या बन जाएगा आपका? पक्षराज। क्या बनेगा? पक्षराज बनेगा। तो हमने जान लिया कि हम संधि किस किस चीज को कहेंगे हैं।
किस चीज को कह देंगे? सफिशियंट बुक। सर प्रैक्टिस के लिए बुक सफिशियंट, या फिर ऑनलाइन करें प्रैक्टिस? कैसे भी कर लें, बुक से करें, ऑनलाइन करें, कहीं से भी करें, दोनों ही ठीक रहेगा। और प्रैक्टिस सत्र मैं लेकर के आऊँगा आपका। जैसे वर्णमाला समाप्त हो गया तो वर्णमाला की मैं आपको यूट्यूब पर पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा। जितने भी शब्द होंगे यूपी ट्रिपल एससी में आपसे पूछे गए होंगे, एक ही कक्षा में सारे कर रहे होंगे, ठीक है। उत्ज्वल, तो यहां पर देखो, यहां विकार हुआ है। विक्रम सिंह जो आप कह रहे हो ना, इसमें विकार है, विकार। शुभंकर, नहीं इसमें हम साहित्य नहीं कराएंगे। तो आपने जान लिया। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम चेक करते हैं हम कहाँ क्या पढ़ा हमने। फिर सबसे पहले क्या कहा हमने? सबसे पहले संधि को जाना। संधि हम किसे कहते हैं, इस संधि की परिभाषा को जाना कि आज तक हम इस परिभाषा को कहते आए। विकार हम किसको कहते हैं? जैसे मैंने कहा वाक धन, वाक धन, ठीक है। मैंने कहा वाक धन, या मैं लूं वाक धन, मैंने जाल लिया, वाक धन जाल। अब देखो इनका मेल कराया। यहां परिवर्तन किसके मध्य होगा? परिवर्तन होगा सिर्फ क के मध्य, तो मैंने वाग जाल शब्द बना दिया। तो ये हो गया विकार। यानी कि ये तो ऐसा रूप था। अब ऐसा रूप था, मान लो इसका हो गया एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट हो गया, मान लो इसकी टूट गई टांग। अब इसकी टांग टूट गई या कोई भी विकार आया तो डॉक्टर ने फिर इसका इलाज किया और फिर ये क ऐसा बन गया। मान लो देखो, मान लो क की क्या टूट गई है? टांग टूट गई। अब टांग टूट गई तो क कैसा हो गया? देखो ऐसा हो गया। मान लो ग, ग बन गया कि नहीं बन गया? ऐसा ही है। तो यही है कि इसकी टांग टूट गई। अब इसी को बोलते हैं विकार। जैसे मैं गिल्ली डंडा खेल रहा हूं, अब बाई चांस किसी ने गिल्ली मारी, मैं उसके साथ खेल रहा हूं, मेरी फूट गई आंख, तो मेरी आंख के अंदर मैं बन जाऊंगा बाबा रामदेव। अब मैं बाबा रामदेव बन गया है, ऐसे बाबा रामदेव बन गया, तो मेरे आंख में क्या आ गया? बेकार आ गया, बेकार। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं विकार। आपने जाना विकार किसे कहते हैं, आपने जाना आदेश किसे कहते हैं, आपने जाना लोप किसे कहते हैं। समझ में आ गई? आ गई ना समझ में? आगे बढ़े, ठीक है। वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं राजेश कुमार भैया। आप अगर कहते हो इस बात को तो ये आपके लिए सत्य हो सकती है, लेकिन हमारे लिए यह बात कतई सत्य नहीं है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। स्वर और स्वर सहित, मैंने क्या कहा? अक्षर क्या होते हैं, यही मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं, आप परेशान हो रहे हो। अक्षर होते हैं स्वर और स्वर सहित, स्वर और स्वर और स्वर सहित, स्वर सहित वर्ण अक्षर कहलाते हैं, वर्ण अक्षर कहलाते हैं। समझे आप? स्वर और स्वर सहित व्यंजन जो होते हैं वही क्या होता है? वही हमारे क्या होते हैं? अक्षर। अब बात मत कर देना, अगर किसी ने अक्षर और वर्ण कहा क्लास में, मुर्गा बना दूंगा और आवाज पक 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 पकाक ऐसे करके निकलवानी है मुझे। ठीक है, अब आ जाओ आगे पढ़ते हैं। अब हमने मास्टर जी संधि को जान लिया, क्या इसके कोई भेद वेद होते हैं? ये कोई इनके भी कोई भाई बहन या पुत्र कुछ हुआ था? मैं कहूंगा हाँ जी हुआ था। उज्ज्वल में तो त का लोप हो रहा है भैया, त का लोप नहीं हो रहा, त की जगह पे ज आया कि नहीं आया? लोप का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल गायब हो गया, उसकी जगह ना कोई दूसरा आएगा, ना उसका भाई ना बहन, वो गायब ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। हम क्या पढ़ेंगे अब हम चलते हैं अब हम जानेंगे संधि के भेद। क्या जानेंगे? संधि के भेद। कितने भेद होते हैं? तो कोई साथी बता सकता है इसके भेद कितने थे? 5, 6, 4, 2, 3 हैं? होते हैं, कुछ तो होते होंगे। तो संधि के भेद की हम बात करें तो इसके भेद कितने होते हैं? मात्र 3। कितने भेद होते हैं? संधि के भेद होते हैं मात्र 3। कौन से नाम पता है? तो पहले वाले का नाम रखा स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। दूसरे संधि का नाम रखा व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि, जब व्यंजन व्यंजन का मेल कराते हैं, स्वर व्यंजन का मेल कराते हैं। और तीसरी संधि जो हुई विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। आपने कहा मास्टर जी ये 3 क्यों हुए, ये 4 क्यों नहीं हो गए, ये 5 क्यों नहीं हो गए, ये 6 क्यों नहीं हुए, ये 3 क्यों हुए, ये 2 क्यों नहीं हो गए? तो मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, सबसे पहले पढ़ाई थी। तो जब आपने वर्ण जाने, और वर्ण हमने जाने थे
मास्टर जी 2 प्रकार। कौन से? एक तो मास्टर जी आपने ये कहा था कि स्वर होता है वर्ण में, वर्णमाला में जब आपने देखा था। वर्ण 2 प्रकार के, एक तो स्वर हो गया, एक हो गया व्यंजन। और मास्टर जी एक और चीज आपने बताई थी कि अयोग वाह, अधन योग धन वाह, यानी कि जो किसी के साथ योग को वहन नहीं करते हैं, फिर भी जिनका प्रयोग हम वर्णमाला में करते हैं, उनको हम अयोग वाह कहते हैं। और उनको भी हम वर्ण में पढ़ते हैं, और जिनको हम स्वरों में ही मान लेते हैं अयोग वाह। ये अलग बवाल है मास्टर जी, ठीक है। अयोग वाह, इसमें क्या होता है, एक तो अनुस्वार होता है, एक होता है विसर्ग। अब देख लो, जब विसर्ग आ गया, यहां से बन गई आपकी विसर्ग संधि, यहां से बन गई स्वर संधि, और यहां से बन गई व्यंजन संधि। अब बताओ संधि होती कहां है? वर्णों के मध्य। अब वर्ण जितने प्रकार के होंगे उतने प्रकार की संधि हो जाएगी। जब वर्ण हमारे 3 प्रकार के हैं, हमने स्वर जाना, व्यंजन जाना, और अयोग वाह में एक चीज पड़ी थी विसर्ग, तो इसीलिए होते हैं 3 प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। समझ गए आप? समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हम अब स्वर संधि की तरफ चलें, आगे बढ़ें? अब हम जानेंगे आपके स्वर संधि को। किसको भैया? स्वर संधि को जानेंगे। तो यहां आप हेडिंग डालिए कि सर जी आज आप स्वर संधि पढ़ा दो, ये क्या बवाल है। स्वर संधि, इसमें बड़ी दिक्कत होती है, और सबसे ज्यादा प्रश्न आयोग यहीं से पूछता है। स्वर संधि से ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं मास्टर जी, इससे नैया पार लगा दो। तो मैं कहूंगा बिल्कुल साहब, आप अब पेटी बांध लो। अब हमारी सीधी फ्लाइट यूपी ट्रिपल एस सी के वहाँ ज्वाइनिंग लेटर जब मिलेगा आपको, आयोग जब बुलाएगा आपको, तो वहां पर लैंड करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए। तो स्वर संधि यानी जब 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 दोनों वर्ण, जब दोनों पदों के, जब दोनों पदों के, यहां ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। जब 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 दोनों पद, दोनों या पद के, हम शायद डायरेक्ट शॉर्टकट मारते हैं, जब दोनों वर्ण स्वर हों, जब दोनों वर्ण क्या हों? स्वर हों। ठीक है, कैसे? यानी कि ये स्वर संधि वहां होगी जब एक तरफ क्या हो, एक तरफ स्वर हो, और दूसरी तरफ क्या हो? स्वर हो। वहां हो जाती है हमारी स्वर संधि। कहां हो जाएगी? वहां हमारी हो जाएगी स्वर संधि। ठीक है, कहां हो जाएगी? यहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण स्वर हो। यानी मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, प्रथम पद का, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण क्या हो जाए भैया? आप कहेंगे मास्टर जी स्वर। अच्छा, और फिर उसका मेल किससे हो? उसका मेल हो अंतिम पद का, अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो। ठीक है, तो वहां होगी हमारी स्वर संधि। तो यहां भी स्वर और यहां भी स्वर। ठीक है ना? समझे आप? समझ गए हैं जी? यहां पर स्वरों का मेल स्वर से होता है, वहां पर स्वर संधि होती है। लालू कुशवाहा, लालू, आपने बिल्कुल 100% की बात कही है, और आपकी इस बात से मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूं। तो आप बहुत होनहार, होनहार लालू हो। ठीक है, ठीक है ना? तो आज की कक्षा को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना? आज की कक्षा का यहीं हम अंत करते हैं, और आ, कल तो शायद नहीं आपकी कक्षा होगी, सैटरडे है। तो सैटरडे तो ऐसा ही ऑफ रखेंगे, आप अपना रिवीजन करना अच्छे तरीके से। और ठीक है, अब उल्टी सीधे ख्याल मत लाया करो। जो भी आपको ख्याल आते हैं, हाँ रिकॉर्ड करो, जब भी आपको ख्याल आते हैं, पता नहीं आप क्यों ख्याल करते हो इतना, तो बस ख्यालों ख्यालों में ही कुछ पंक्तियां हैं, वो सुनना। उसे आता ही नहीं है ख्याल मेरा, उसे आता ही नहीं है ख्याल मेरा, यही तो है सबसे बड़ा मलाल मेरा। अगर वो प्यार से पूछे कि कैसे हो तुम, अगर वो प्यार से पूछे कि कैसे हो तुम, सब ठीक हो जाएगा फिर हाल चाल मेरा, सब ठीक हो जाएगा फिर हाल चाल मेरा। तो फिलहाल तो हाल चाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ हूं।
और ऐसे ही हालचाल ठीक रखते हुए हम अपनी चाल को बढ़ा देंगे, और इस चाल को बढ़ाते हुए हम अपनी हिंदी को लगभग 50 से 60 कक्षाओं में कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद में जो आपका जो भी साइंस एंड टेक का भाग है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।